हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नया साल आने वाला है। 2024 हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अलग रहा, किन्हीं के लिए बहुत ही बढ़िया रहा, किन्हीं के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा रहा। मेरे लिए ये 2024 का साल है, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया साल गया, क्योंकि ये वही साल है जिसमें मैंने अपने यूट्यूब पे ध्यान दिया और अपने यूट्यूब को कुछ हद तक ग्रो भी कर पाया। और ये सब तुम्हारे बिना कभी नहीं हो सकता था, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही आज मेरे पास 400 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इसीलिए तुम लोगों का बहुत बहुत थैंक्स, लव यू। थैंक यू। अब हम 2025 में कदम रखने वाले हैं एंड आई होप कि तुम लोग मेरे साथ इसी तरह ही जुड़े रहो, अपना सपोर्ट करते रहो। और ये जो वीडियो है इस साल की आखिरी वीडियो होने वाली है और अगली वीडियो अगले साल आएगी, मीन्स 2025 को। इसलिए तुम लोगों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। और प्लीज़ कमेंट करके बताना कि नए साल में तुम क्या क्या नई चीज़ें स्टार्ट करने वाले हो। और एक चीज़ कि मैं इस वीडियो के लास्ट में एक छोटे से कंट्रोवर्सी के बारे में बात करने वाला हूँ। ये मेरे पिछले वीडियो की वजह से हुई है, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहना। तो पहले अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। तो सुपरमैन लेगेसी का ट्रेलर आ गया है। डीसी से फाइनली कुछ तड़कती भड़कती चीज़ आई है जिसे देखकर सही में मज़ा आया है। तुम लोगों ने सुन ही लिया होगा कि जो जैक स्नाइडर का जो डीसी यूनिवर्स है वो एक तरह से खत्म हो गया है। उससे रिलेटेड भी आगे चल के कोई मूवीज़ नहीं आएगी। और अभी जो मूवीज़ आने वाली हैं डीसी से रिलेटेड, वो एकदम ही फ्रेश मूवीज़ होंगी, नए सिरे से लिखी जाएगी, जहाँ पर हर चीज़ का एक मीनिंग होगा, कोई ना कोई मतलब एक सिस्टमैटिक ढंग से होगा, जिसकी वजह से हमें एक अच्छे सिस्टमैटिक वर्ल्ड को देखने को मिलेगा। और जो ये ट्रेलर टीजर आया है सुपरमैन लेगेसी से, तो मेरा फर्स्ट जो रिएक्शन था इसको देखकर बहुत बढ़िया। जब मैंने इसका ट्रेलर देखा तो मुझे एक एक पल जो मैंने इसके सीन्स को देखा, ये बहुत ही बढ़िया था। जब मैंने मैन ऑफ स्टील का ट्रेलर देखा था, जब वो मूवी देखी थी, उस टाइम मुझे ये ट्रेलर उसके लेवल का लगा। मीन्स उतना क्रॉस तो नहीं किया, पर उसके लेवल का लगा। और फर्स्ट टाइम मैंने सुपरमैन को एक ऐसे सिचुएशन में देखा जहां पर वो एक गॉड लाइक फिगर की तरह नहीं दिखाया गया, बल्कि एक नॉर्मल सुपर हीरो की तरह दिखाया गया है, जो कई मायनों पर बिल्कुल अच्छी बात है। क्योंकि देखो, अगर तुमने सुपरमैन देखी है या भी कोई भी सुपरमैन की मूवीज उठा लो, तो हमने सुपरमैन को एक अनबीटेबल बीइंग देखा है। वो एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके सामने कोई नहीं आ सकता। जब वो स्क्रीन पे आता है तो बाकी के जो सुपर हीरोज होते हैं वो ऑफ शेडो हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब जब हमने सुपरमैन को स्क्रीन में देखा है, उसको हराने के लिए कोई ना कोई टेक्निक चाहिए, या फिर हमें वो क्रिप्टोनाइट की जरूरत है सुपरमैन को हराने के लिए। इसके अलावा सुपरमैन को हराना नियरली इम्पॉसिबल है। पर इस ट्रेलर में सुपरमैन को इतना भी बफ नहीं किया गया। हमने हर एक सीन को देखा है और हर एक सीन को देखने के बाद हमें लगा है कि हाँ, ये सुपरमैन जरूर है, पर ये उस तरह का गॉड लेवल का सुपरमैन नहीं है। मीन्स अभी ये बस सीख रहा है। इसीलिए जो तुम देख सकते हो कि जो सुपरमैन का कैरेक्टर है वो बहुत ही यंग दिखाया गया है। और अब ये जो स्टार्टिंग फेज में है, ये जो डीसी यूनिवर्स है, इसे ग्रो को हम देखेंगे और आगे चल के देखेंगे कि और क्या क्या ये इम्प्रूवमेंट करता है। जहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोग इसको भी क्या कर रहे हैं, लोग इसको भी हेट कर रहे हैं। हो सकता है कि इसने कुछ गलतियां की हो, जिसकी वजह से उसको रियलाइज हो गया कि वो सुपरमैन है, उसको बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। लेकिन ये हम भी जानते हैं कि चाहे तुम्हारे पास कितनी भी पावर हो, तुम हर किसी को नहीं बचा सकते, लेकिन तुम आखिरकार कोशिश तो कर ही सकते हो ना। साथ ही साथ तुमने इसके कलर टोन को देखा होगा, जो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। मतलब उतना भी नहीं है, पर अच्छा खासा ब्राइट है। जहाँ पर अगर तुम पिछले की डीसी यूनिवर्स की मूवीज को देख लो, उनकी मूवीज में एक डार्क टोन रहता है, पर ये जो मूवीज है ये थोड़ी ब्राइटर है, जो अच्छी बात है, जो दिखने में अभी बहुत अच्छी है। क्योंकि डीसी यूनिवर्स को इसीलिए ट्रोल किया जाता है कि उनकी अधिकतर जो मूवीज होती हैं बहुत ज्यादा डार्क होती हैं। इसलिए नहीं कि उसमें ब्रूटल सीन्स होते हैं, इसलिए कि वो दिखती ही नहीं है। और आई थिंक शायद अब मार्वल को एक कंपटीशन मिलने वाला है। और साथ ही साथ तुमने यहाँ बहुत सारे कैरेक्टर्स को भी देखे होंगे, ये ग्रीन लैंटर्न की पावर यूज करने वाला। और साथ ही साथ इस मूवी का जो मेन विलन होने वाला है वो है लेक्स लूथर। तुमने इसे टीजर में भी देखा होगा। और ये सुपरमैन का एक ग्रेटेस्ट विलन है। इसके पास कोई स्पेशल पावर्स नहीं है, पर ये तेज बहुत है। इसका विलन बनने का कारण ये है कि ये सुपरमैन को पसंद नहीं करता, एक तरह से सुपरमैन से बहुत जलता है, इसीलिए उसे मारना भी चाहता है। मोटा मोटी अगर टीजर की बात करें तो टीजर बढ़िया तो बिल्कुल है, डिजर्वेबल है। और साथ ही साथ डीसी को एक स्टार्ट करने का मौका मिला है, और आई थिंक डीसी फैंस भी इससे बहुत ज्यादा खुश होंगे। और बाकी के जो क्रिएटर्स हैं उनको भी ये जो टीजर है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड आई होप कि ये मूवी अच्छी जाए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि बचपन में जब भी सुपर पावर से रिलेटेड हमें कोई भी चीज सुनने को मिलती थी, हमारे मुंह में बस दो ही नाम रहते थे, या तो सुपरमैन या तो स्पाइडरमैन। तो यहाँ तक तो ये रहा ट्रेलर की बात। अब हम बात करते हैं कि जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी उस छोटी सी कंट्रोवर्सी के बारे में। हुआ कुछ ऐसा है कि मैंने जो वीडियो बनाई थी ये बसर से रिलेटेड किंग कनिष्का को लेकर, कि वहाँ पर मैंने टाइटल में हिंदू लिखा था।
तो उसके वजह से अर्जुन भाई जो है थोड़ा सा ऑफेंड हो गए। उन्होंने कहा कि हिंदू को इस टाइटल से हटा देना चाहिए। उसके बाद कुछ और लोग आए जिन्होंने अर्जुन भाई को कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये आपको ये जस्ट एंटरटेनमेंट व्यू से देखना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी अर्जुन भाई माने नहीं। उन्होंने यहाँ तक कि उन्हें रिपोर्ट देने की धमकी दे दी। ये देख, और सीरियसली मुझे ये सब पता नहीं था। मेरे दोस्त ने मेरे को बताया कि तुम्हारे कमेंट सेक्शन में लड़ाई चल रही है। उसके बाद मैंने भी कमेंट करके अर्जुन भाई को समझाया कि नहीं भाई, वो कुछ नहीं है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को, मैं जानता हूँ तुम्हें हर्ट हुआ है, बट ये जस्ट वो एंटरटेनमेंट के लिए मैंने बोले इन्फॉर्मेशन दिया है। इसमें कोई मैं कास्ट या फिर कोई कल्चर को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। जो चीज़ है मैं उसे वो दिखा रहा हूँ। लेकिन अर्जुन भाई अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, आप एक क्रिएटर हैं, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। तो अर्जुन भाई मैं समझता हूँ आपकी फीलिंग्स को। तो देखिए, मैं टाइटल चेंज करने का चेंज कर देता, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है कि देखिए, अगर मैंने आपकी बात मानी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको कह रहे हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपकी बात मान लेता हूँ तो उन लोगों को भी बुरा लग सकता है। और एक क्रिएटर होने के नाते मुझे दोनों तरफ देखना पड़ता है। और अभी तक मेरे कमेंट सेक्शन में सिर्फ आपने ही कहा है कि हाँ, हिंदू का टाइटल हटना चाहिए, इसके अलावा किसी और ने नहीं कहा। तो मैं आपकी फीलिंग्स को भी रिस्पेक्ट करता हूँ। और इसीलिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर इन फ्यूचर कभी भी उस वीडियो में कोई भी अगर एक अच्छे खासे अमाउंट में कुछ लोग अगर कहते हैं कि हाँ मुझे इस टाइटल को चेंज करना चाहिए, तो मैं ज़रूर चेंज कर दूंगा। क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि मुझे सबकी बात सुननी होती है। मैं सिर्फ एक व्यक्ति को लेकर किसी चीज़ को रिएक्ट नहीं कर सकता, और ना ही इस चैनल में सिर्फ मैं ही सब कुछ कंट्रोल करता हूँ। क्योंकि मैं जो वीडियोस बनाता हूँ वो अपने व्यूअर्स के लिए बनाता हूँ, किसी और के लिए नहीं बनाता। एंड दैट्स वाई कि जितना मेरा कंट्रोल इस चैनल में है उससे ज़्यादा आप लोगों का है। सिर्फ आप नहीं बल्कि बाकी सबका। अगर इन फ्यूचर कभी कमेंट सेक्शन में ऐसी चीज़ें आती हैं मीन्स टाइटल चेंज से रिलेटेड, तो मैं कर दूंगा उस वीडियो में, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप चलिए मान लीजिए कि मैं बुरा आदमी, पर आप तो अच्छे हो ना, तो थोड़े अच्छे बनो। आप उस वीडियो को जस्ट एंटरटेनमेंट व्यू से देखिए। ओके, तो फिर से तुम लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, और तो मिलते हैं अगले साल फिर से मेरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय।